कि हसीना वाजिद एक जमहूरी हुक्मरान के तौर पर बांग्लादेश में हुकूमत नहीं कर रही थी, तो पिछले कुछ साल में डिक्टेटर बन चुकी थी और उन्होंने इस साल जनवरी में जो इलेक्शन हुआ था से पहले हजारों की तादाद में अपने मुखालिफिन और सियासी वर्कर्स को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने पाबंदियां बहुत सी लगा दी। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले तलबा एहतजाज ने बिलाखिर शेख हसीना को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया है। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाले इस एहतजाज ने इतवार से खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया था और पीर को मुजाहिरीन ने ढाका की तरफ मार्च का ऐलान किया था। शेख हसीना अगरतला पहुंची हैं, वो किसी और शहर पहुंची हैं, कई एक शहरों के नाम मुख्तलिफ जगहों पे आ रहे हैं, लेकिन ये आ रहा है कि शेख हसीना इंडिया पहुंच चुकी हैं। हर गैर मकबूल फ्रॉड के जरिए हुकूमत करने वाले का ये अंजाम होगा। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान भी मैदान में आ गए। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट गया। अवाम की ताकत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ अवाम ही है। भारत पहुंचने पर शेख हसीना ने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से मुलाकात की। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजीत दोवल की शेख हसीना से एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है। शेख हसीना बांग्लादेशी एयरफोर्स के C-130 तैयारे से अपनी बहन के हमरा भारत पहुंची थी। इम्कान है कि सुबगदोश बांग्लादेशी वज़ीर आज़म भारत से बरतानिया जाएंगे। बांग्लादेश की अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट के रख दिया है। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और वो इंडिया रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश में वहां की मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है। 21वीं सदी में मार्शल लॉ लग जाना बड़ा हैरान कर देने वाला इक़दाम है। शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा हम दोबारा से पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे, ये कहना है शेख हसीना के बेटे। उन्होंने क्या कहा है मैं आपके सामने उनकी स्टेटमेंट रखती हूँ। एक तो शेख हसीना के बेटे का मैसेज था उनके आर्मी चीफ के लिए। आर्मी चीफ को उन्होंने ये मैसेज दिया, आप ये याद रखें कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बेटे इस वक्त अमेरिका में हैं। उनकी एक बेटी भी मेरा ख्याल है कि अमेरिका में है। शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं। अब भारत की क्या स्ट्रेटेजी होगी इस बारे में हमें कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। भारत की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स इसके ऊपर आने वाली हैं। एक क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि बांग्लादेश का जो ये रजीम चेंज कहा जा रहा है या बांग्लादेश के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद जिसमें कितनी हलाकतें हुई और 1 महीने तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे, उसके बाद शेख हसीना को 45 मिनट्स की डेडलाइन आज दी गई थी मिलिट्री की तरफ से और उस 45 मिनट में उन्होंने क्या करना था ये उन्होंने फैसला करना था। तो उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको ये नजर आ रहा था कि अगर वो रिजाइन ना करती तो फिर बहुत कुछ और होता। जो अभी हुआ वो नहीं हुआ। मैं आपके सामने ये बताती हूँ आपको कि एक तो ये कि तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल रही हैं कि मिलिट्री के ही हेलीकॉप्टर ने उनको रास्ता दिया और उनको आगे तक पहुंचाया। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश की मिलिट्री के हेलीकॉप्टर ही उनको लेकर इंडिया पहुंचा। लेकिन एक वीडियो, बल्कि कई एक वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो शेख हसीना का घर जो पैलेस था उसके कमरों तक में दाखिल हो गए, बेडरूम्स में भी चले गए। आप ये देखिएगा, मेरे पास वीडियो मौजूद है, ये मैं आपके सामने पहले पेश करती हूँ, फिर शेख हसीना के बेटे ने जो ये कहा है कि हम पाकिस्तान बन जाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए ये क्या सिचुएशन है। उसमें लोग ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो किचन में घुसे हैं तो किचन से खाने निकाल कर खा रहे हैं, कहीं और पे घुसे हैं तो वहां पे भी उन्होंने तोड़ फोड़ की है, फर्नीचर उन्होंने हिला दिया है, हटा दिया है। और ऐसी बहुत सारी फुटेजेस जो पाकिस्तान में
उस वक्त भी वायरल होती रही थी कि जब हमने देखा था कि जब प्रोटेस्टर्स जो थे वो पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत के अंदर घुसे थे, तो उन्होंने वहां से जो है वो उनके भूख लगी हुई थी, उनको उन्होंने खाने भी निकाल लिए थे, उन्होंने तारे भी नोच के डाल दी थी। बहुत सारे ऐसे होते रहे थे। तो क्या वजह है कि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की इस सिचुएशन में पाकिस्तान की बड़ी सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। एक तो ये कि बांग्लादेश में कोई 29 टाइम्स कू हुए हैं, पाकिस्तान में भी दर्जनों मर्तबा कू हुए हैं। तो दोनों की जमहूरियतों का जो हाल है वो आप देख लीजिए। लेकिन शेख हसीना की 15 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स ये उनके इक़्तिदार का खात्मा हुआ है, और ऐसा लगता है कि ये आखिरी बार उनका लास्ट ये था उनका दौर, उनकी लास्ट टर्म थी ये। इसके बाद मुश्किल नजर आता है कि वो आए, लेकिन हमें आगे के हालात ये बताएंगे। तो जहां पाकिस्तान में कितनी ही बार कू होते रहे और जमहूरियत डीरेल होती रही, तो बांग्लादेश में ये जो इस वक्त हुआ है, शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा, लेकिन जमहूरियत डीरेल नहीं हुई। नहीं, डेमोक्रेसी डीरेल नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने जो एड्रेस किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इंटरम गवर्नमेंट बनेगी, और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता कर लिया है। तो नजर ये आता है कि वो इलेक्शन करवाएंगे, और उनके जो लीडर्स हैं, जो दूसरी पार्टियों के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने भी आर्मी चीफ को और उनकी मिलिट्री को ये वार्न कर दिया है कि अगर आपने ये किया कि इसमें कब्जा कर लिया और आपने इलेक्शन ना करवाए और हुकूमत को ना बनने दिया, यानी जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की, तो फिर आपके खिलाफ हम स्ट्रगल करेंगे, हम आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। ये उन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा जो कि शेख हसीना की पार्टी से नहीं है, लेकिन जिनसे अब वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो बांग्लादेश की मिलिट्री है वो कू करेगी, यानी वो खुद इक़्तिदार में आएगी, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए हैं, तारीख के बहुत बड़े प्रोटेस्ट थे ये, और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने अपनी डिमांड्स और जो वो कह रहे थे वो उन्होंने करके दिखा दिया। तो मिलिट्री भी देख रही है कि अगर उनके खिलाफ ऐसा कुछ शुरू हुआ तो फिर उनको भी कहीं भागने को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए, जब वहां पे मिलिट्री पहुंची है ना, तो पाकिस्तान में बातें की जा रही हैं, वो टैंकों पे चढ़े हुए जब आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो उनके साथ लोग हाथ मिला रहे हैं। वहां के जो लोग हैं बड़े खुश हैं, और नौजवान उनके साथ खुशी से उनको वेलकम कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं। बांग्लादेश में ही होता रहा है। तो पाकिस्तान में सवाल हो रहा था कि क्या मिलिट्री आ गई तो ऐसे ही सीन्स नजर आएंगे या मुख्तलिफ होंगे। जनाब, हम बढ़ते हैं उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि शेख हसीना के बेटे ने दिया है। शेख हसीना के जो बेटे हैं वो ये कह रहे हैं कि वाजिद नाम है उनका, वजीद या वाजिद, और उसमें उन्होंने कहा है कि पीपल ओवरलेटिंग ऑन अनइलेक्टेड गवर्नमेंट कम टू पावर। वाजिद सेड कि Bangladesh will become like Pakistan, and all the development work done in the last 15 years will go in vain. People should not let an unelected government come to power in Bangladesh. If it happens, we will again become like Pakistan.